ऑनलाइन जो कारोबार हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो मुतासिर हो रहे हैं। वहीं हर दिन लाखों डॉलर्स का भी नुकसान हो रहा है। और ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 111 ममालिक में से 100वें नंबर पर है और ब्रॉडबैंड स्पीड में 158 ममालिक में से 141वें नंबर पर रहा है। और इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के बायस फ्रीलांसर्स की आमदनी में 70% तक कमी वाक़ई हुई है। फ्रीलांसर्स का कहना है कि सुस्त रफ्तार इंटरनेट के सबब असाइनमेंट्स वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से कई प्रोफाइल्स मुअत्तल हो गए हैं और क्लाइंट्स का एतमाद मुतासिर हो रहा है। जिस तरह से आगाज में बात की थी, मुख्तलिफ जो सर्वेज हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स उनकी सामने आ रही हैं। कहीं पर 198 नंबर शो हो रहा है, कहीं पर 111 में से 100वां नंबर शो हो रहा है। लेकिन ये सारी बातें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की हैं। मसला ये है कि इस वक्त इस हवाले से किसी किस्म के इकदाम जो हैं वो नहीं किए और सफर कर रही है अवाम बेचारी। बिल्कुल, और डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं असद बेग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। असद बताइएगा, इस वक्त क्लाइंट्स की एक भारी तादाद है जो मुल्क से जाना शुरू हो गई है और ये क्लाइंट्स गैदर करना बहुत मुश्किल काम होता है और सारे के सारे बिजनेसेस जो इस वक्त आईटी के हैं वो इसी पर मबनी हैं। क्या सोचते हैं आप, अगर कितनी देर में ये जो क्लाइंट्स हैं जो थोड़े से ही हैं और पाकिस्तान में बहुत कम कलील मिकदार में, ये अगर चले गए तो कितनी देर में ये इंडस्ट्री बैठ जाएगी? देखिए, दो तीन चीजें होती हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जिन इंडेक्सेस की हम बात कर रहे हैं, इंडाइसिस की जब हम बात कर रहे हैं, ये सारे परफेक्ट नहीं होते, ये एक एस्टिमेशन होती है। लेकिन आई थिंक हमें एक बहुत अच्छा एस्टिमेशन मिल गया है कि हमारे यहाँ एक बहुत सीरियस मसला है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए आपने भी सुना होगा और ये मैं तो इस पर बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली नजर रखता हूँ कि डिजिटल नोमैड वीजास बहुत सारे मुल्क इशू कर रहे हैं। थाईलैंड इशू कर रहा है और बहुत सारे साउथ अमेरिकन ममालिक भी कर रहे हैं। वो किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, जो अच्छे पैसे कमाते हैं डॉलर्स में, वो हमारे मुल्क में आके रहें और यहां पे आके टैक्स दें। अब ये वो चीज, और फिर उसके लिए वो ये करते हैं कि वो अच्छी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। मसलन थाईलैंड में आप कहीं पे भी चले जाएं, मोबाइल फोन लेके आप किसी आइलैंड पे भी चले जाएं और वहां पे भी आपको 5G इंटरनेट मिल रहा होता है, कोई डिसरप्शन नहीं होती। तो अब आप इमेजिन करें कि आप एक यंग प्रोफेशनल है पाकिस्तान में जो कि इंटरनेट के थ्रू पैसे कमा रहे हैं और आपको एक डिजिटल नोमैड की ऑफर मिलती है, तो क्या आप वो नहीं लेंगे, स्पेसिफिकली अगर हमारा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो? ये वो बात है जो कि हम बहुत अरसे से गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है। और फिर वही हो रहा है कि ब्रेन ड्रेन जो अब हो रहा है था, हमारा ओरिजिनली भी हो रहा था, अब वो उससे 3-4 गुना बढ़ गया, क्योंकि जो फ्रीलांसर्स हैं अब वो डिजिटल नोमैड वीजास पे जा रहे हैं। उनका मसला ये है कि उनको इंटरनेट कनेक्शंस चाहिए, उनको बैंकिंग की फैसिलिटीज चाहिए, उनको पेपाल चाहिए, उनको बाकी चीजें चाहिए। तो उनको मुल्क में रोकने का क्या तरीकाकार है अगर ये नहीं कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें? तो असद बात तो ये है कि अगर इस तरीके से ब्रेन ड्रेन होता रहेगा तो हमारा तो खासा नुकसान है इसके अंदर। आपको क्या लगता है, व्हाट्स द रीजन जो गवर्नमेंट इसको इतना सीरियसली ले ही नहीं रही है इस इशू को? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जो इंटरनेट की सीरियसनेस है एज अ टूल फॉर अपलिफ्टिंग या एज अ टूल फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, वो हमें इंटरनेट की सीरियसनेस समझ नहीं आई। कुछ लोग हुआ करते थे पुरानी गवर्नमेंट्स में, उमर प्रॉब्ली इज वन ऑफ देम, जिनको थोड़ा आइडिया था कि इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं है, ये 20 साल पुरानी बातें हैं। और अच्छी बात है कि हमारी सॉफ्टवेयर बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सवाल ये है कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से ही हम इंटरनेट से पैसे कमाते हैं? ऑब्वियसली नॉट। देखिए, पूरी पूरी मुल्कों की इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। आप चाइना की तरफ अगर नजर डालें तो आपको अलीबाबा नजर आएगा, आपको ई कॉमर्स नजर आएगा। आप इस साइड पे सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया वाली साइट्स पे नजर मारे तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने इंटरनेट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है अपने मुल्क में। और क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके। देखिए, ये बात मैं बार बार करता हूं, आपके शो भी में मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम मैंने की होगी कि अभी तक हम इंटरनेट के कवानीन बना रहे हैं इंटरनेट से डर के, और हम ये सोच रहे हैं कि इंटरनेट के खतरे क्या है। देखिए, इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करता कि इंटरनेट पे बहुत सारे इश्यूज हैं, डिसइंफॉर्मेशन बहुत है। आपने देख लिया अभी इस्लामाबाद प्रोटेस्ट में क्या हुआ, उससे पहले पंजाब कॉलेज केस में क्या हुआ, उससे पहले बहुत सारे केसेस हैं। बट द पॉइंट इज, क्या ये हल है कि हम अपने ही आप को चोक करना शुरू कर दें, क्वाइट लिटरली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? मेरा ख्याल है ये हल नहीं है। इससे हमने जितना अपना नुकसान करना है उससे बहुत थोड़ा कहीं फायदा जाके हमें मिलेगा और बहुत अल्टीमेटली हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो गया है। बिल्कुल असद, ये तो हमारे पॉलिटिकल डायलामास हैं जिससे ये नबरदाज माँ हैं हमारे हुक्मरान, लेकिन इसके बावजूद भी क्या ये मुनासिब नहीं होगा शुरू में कुछ वक्त ले लिया जाए बजाय के नुकसान उठाने के बाद? क्योंकि आपने खुद जिक्र कर दिया जो 2 वाकयात हुए हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में,
उनका जिक्र करने के बाद तो कुछ जवाब तो पैदा हो जाता है कि बंदिश या फायरवॉल लगा ली जाए, जिससे एटलीस्ट ये टारगेट हो सके कि कौन ऐसा कर रहा है, कौन इंतशार फैला रहा है मुआशरे में। देखिए, आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं करता, बहुत सारी ये ऐसे केसेस होते हैं, तो सिर्फ 2 की बात की। लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या इंटरनेट को बंद करना या इंटरनेट को स्लो करना या फायरवॉल लगाना या मॉनिटरिंग करना इस बात का हल है? आप मुझे बताइए। अगर ये तो हल होता तो फिर तो ये जो केसेस हैं हमारे सामने ये ना होते। मसलन अगर फायरवॉल लगाना हल होता तो हमने जब फायरवॉल लगाई और वो काम खत्म कर दिया, पंजाब केस के मामले में हमने देख लिया, तो फिर उसके बाद डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलती। और अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर यूएस, यूके, बड़े बड़े ममालिक जहां पे हमें लगता है कि डिसइंफॉर्मेशन से इफेक्ट होता है, वो ये करके काम खत्म कर लेते। व्हाट्स द सॉल्यूशन असद? देखिए, यही मसला है। जो असल सोल्यूशन है उसकी तरफ कोई नजर डालना नहीं चाहता, क्योंकि वो मुश्किल है। वो मुश्किल सोल्यूशन ये है कि जब तक आप अपने लोगों की अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक उनको अंग्रेजी में कहते हैं इम्यूनाइज नहीं करेंगे डिसइंफॉर्मेशन के लिए, तब तक ये मामला चलता रहेगा। और वो किस तरह होगा? वो इसी तरह ही होगा कि अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एफर्ट उसमें डाले, कैंपेन्स करे, रीच आउट करे। देखिए, अल्टीमेटली ये आसान काम मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आपने नोट किया होगा कि जो अब जाके 20-30 साल बाद हमारा जो पोलियो का एक सर्टेन एटीट्यूड है वो बनना शुरू हुआ है, जहां पे हम हमारे लोग ये समझते हैं कि कतरे पिलाने चाहिए, राइट? लेकिन वो एक बहुत लंबी बिहेवियरल चेंज के बाद हुआ है। सिमिलरली डिसइंफॉर्मेशन का तरीकाकार ये नहीं होगा कि आपने इंटरनेट को बंद कर देना है। उसका तरीकाकार ये होगा कि आपके अपने लोगों में बिहेवियरल चेंज रखना पैदा करना की कोशिश करेंगे कि वो उसको रिपेल करना शुरू करें थोड़ा सा। अगर इंटरनेट बंद करना ही हल होता दोबारा से, तो वो जब आईसिस रिक्रूट कर रही थी यूके में ट्विटर के थ्रू, तो वो तो बहुत आसान था उनके लिए कि वो ट्विटर बंद करके और कहते कि हमने बचा लिया अपने आप को। बल्कि उसको लोकेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो शरपसंद अनासिर हैं उनको लोकेट इन्हीं इंटरनेट के थ्रू ही किया जा सकता है जो आप बंद कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर जो गवर्नमेंट है ऐसी प्लेटफॉर्म्स बना दे जहां पर बंदिश के दौरान भी ये लोग, जो कारोबारी लोग हैं, वो वहां पर जाकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें और सिर्फ वहीं पर इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, तो क्या ये उनको कंट्रोल करने के मुतरादिफ होगा या उनको सहूलत देने के? देखिए, ये हो नहीं सकता। उसकी वजह दो तीन वजूहात। नंबर 1, तो पहले बंद करें क्यों? क्या कोई एविडेंस ऐसी है जहां पे हमने देखा है कि बंद करने से डिसइंफॉर्मेशन रुक जाती है, या बंद करने से क्राइम्स रुक जाते हैं, या बंद करने से वो जो शरपसंद अनासर हैं जो काम कर रहे हैं, वो अगर आपने इंटरनेट बंद किया तो वो रुक गए? ऐसा कोई एविडेंस है हमारे पास कि हम देख लें? नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कारोबारी लोगों की बात की ना, देखिए ये बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है सर। हमारे यहाँ जनरली जहन में ये होता है कि कारोबारी इंटरनेट पे वो हैं जो कि इंटरनेट को इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो भी ई कॉमर्स कर रहा है, जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जो घर से बैठ के डिलीवरी कर रहे हैं, जो खाना मंगवा रहे हैं, जिनकी छोटी सी वेबसाइट है, जो फूल बेच रहे हैं व्हाट्सएप पे, ये सब के सब वो लोग हैं जो इंटरनेट को इस्तेमाल करके अपने पैसे कमाते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत हमें ब्रॉड रखनी पड़ेगी जब हम कारोबार की बात करेंगे, क्योंकि हर बंदा कारोबार कर रहा है अब तो इंटरनेट से। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो टैक्सी सर्विस भी इसी पर है। Exactly. अच्छा, ये बताइएगा असद, आपको क्या लगता है कि इस वक्त हुकूमत को किन इकदामात पर फौरी तौर पर अमल करना चाहिए जैसे ही वो ये हमारे सेगमेंट देखें? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो इंटरनेट को किस तरह से हम चोक करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन कीजिए हमें कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का, लेकिन जिस तरह से हम चोक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने खुद ये अपने स्टार्ट में बताया कि उससे हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब शायद उस शरपसंद अनासर जो पहुंचा सकें, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हम खुद पहुंचा रहे हैं। नंबर 1, तो ये तो फौरी तौर पर रोकना बंद करें। नंबर 2 ये कि जब तक आप थोड़ा सा इस एजुकेशन वाली साइड पे नहीं आएंगे, देखिए बहुत सारे तरीकाकार है। मसलन क्या मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी हमने अपने करिकुलम्स में पूरे पाकिस्तान में इंक्लूड कर दिया है? बच्चों को बताने की कोशिश की है हमने? स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में डिसइंफॉर्मेशन पे बात की है हमने? क्या हमने बात की है कि इंटरनेट एज अ वेपन इस्तेमाल हो सकता है, डिसइंफॉर्मेशन एज अ वेपन इस्तेमाल हो सकती है? ये बातें हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत आसान है ये कहना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। मुझे पता है, मैं पिछले 6-7 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। तो जब तक आप ये काम नहीं करना शुरू, देखिए हमारा जो मुल्क है वो यूथ बेस्ड मुल्क है, यूथ का पॉपुलेशन हमारा बहुत ज्यादा है। तो जब तक आप इंगेज अपनी सेकंड जनरेशन को, थर्ड जनरेशन को आप इंगेज नहीं, मसलन आप स्कूल्स में हमें चाहिए कि हम मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी करिकुलम
करें पूरे मुल्क में, वो हम नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस लेवल पे। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच। असद बेग हमारे साथ मौजूद थे। बेसिकली यही बात कर रहे थे कि आप लोग अपनी आवाम को एजुकेट करें डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से। हर चीज को बंद करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। मेरे ख्याल से पाकिस्तान बंदिस्तान हो गया है। कोई सिक्योरिटी इशू है तो सड़कें बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें, और कोई डिजीज फैल गई है, स्मॉग आ गई है, स्कूल बंद कर दें और सबको घर बैठा लें। हर चीज का सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। हर डिवाइस का एक अच्छा इस्तेमाल है। आजकल जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, पहले इंटरनेट नहीं था उस पर, लेकिन उस डिवाइस का अच्छा इस्तेमाल आपने वक्त के साथ जाना है।